गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो सेशन का टॉपिक है वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज पोर्शन। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन और आफ्टर ग्रेजुएशन आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं फॉर जॉब या आगे एडमिशन के लिए, तो उसमें इंग्लिश एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। आज हमारी क्लास का यही टॉपिक है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी कैसे करें। कोई भी कंपटीशन है जैसे आरबीआई, बैंकिंग, यूपीएससी, एसएससी, एलआईसी, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, टूरिस्ट मैनेजमेंट टेस्ट, क्लैट, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, रेलवे एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, ये संस्थाएं जो भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती हैं, इनमें अगर सक्सेस के लिए 4 पोर्शंस के साथ, जिनमें मैथ्स, जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। किसी भी कंपटीशन के लिए जीके, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज पर भी पकड़ मजबूत होना बहुत आवश्यक है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो लेवल है वो 10+2 वाला ही होता है। 10+2 वाला जो आपने जो ग्रेजुएशन के लेवल पर पढ़ा है वही रहता है, अलग से कोई मटेरियल पढ़ना नहीं होता। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, टाइम एंड टेंस, जो इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन है, इनके ऊपर पकड़ बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही जो बहुत बेसिक बात होती है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस टॉपिक पे आपका पूरा पकड़ होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होना चाहिए। जैसे अगर एक वचन में हम लिख रहे हैं शी, तो हम लिखेंगे शी राइट्स अ लेटर, और अगर प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट दे तो हम कहेंगे दे रीड अ ड्रामा। मतलब जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगनी चाहिए। नाउन, प्रोनाउन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट और इतना बेसिक पकड़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश उसके लिए ये जो बेसिक ग्रामर कॉन्सेप्ट्स होते हैं इनको आप रन एंड मार्टिन, जेपीएच, ल्यूसेंट ग्रामर, इनमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। यहाँ से पढ़ के आप ग्रामर बुक्स में से पढ़ के प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करना चाहिए। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का कैसे होता है। सबसे पहले एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है एनीवन, और आजकल ये लेटेस्ट होता है, किसी स्टोरी वगैरह का पार्ट नहीं, जो करंट टॉपिक्स हैं उन पे होता है। जैसे आजकल किसानों का चल रहा है, मनी से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, मतलब करंट टॉपिक्स के ऊपर ये कॉम्प्रिहेंशन पैरा होते हैं। तो सबसे पहले एक पैरा होगा, वहाँ पे उस पैरा को अच्छी तरह से समझना है हमें, और फिर जो आगे उस पर क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस मोस्टली या तो वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के मीनिंग्स आधारित, या बोल्ड किया होता है। जिस भी वर्ड के बारे में कुछ पूछा जाता है उस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अंदर वहाँ पे बोल्ड किया हुआ होता है। कभी 6-10 क्वेश्चंस कितने भी हो सकते हैं वहाँ पे, और जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं के जो वर्ड है बोल्ड जिसको किया होता है, कई बार उनके सिनोनिम्स पूछे होते हैं, मतलब समानार्थक, और कई बार एंटोनिम विपरीतार्थक पूछे होते हैं। आपको उसी पैरा को अच्छे से पढ़ के उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं हर कंपटीशन में लगभग। फिर नेक्स्ट होता है कॉम्प्रिहेंशन के अलावा आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स 2 टाइप्स के साथ होता है। सिंगल सेंटेंस में भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हो सकते हैं, और फुल पैरा के अंदर भी हो सकता है। एक पूरा पैराग्राफ होगा, उसी तरह से किसी भी करंट सिचुएशन के ऊपर
तो ये जो पूरे पैरा के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स करने होते हैं इसको क्लोज टेस्ट कहते हैं। सिंगल सेंटेंसेस के फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं या पूरे पैरा के। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वहाँ पे होगा, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, प्लस उसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन होगा आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। सिंगल पैरा के हो सकते हैं या फुल पैरा हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स करने के अलावा। इसके अलावा जो क्वेश्चन होता है वो होता है स्पॉटिंग द एरर। ये कैसे होता है? सेंटेंस होता है एक फुल सेंटेंस, फिर उसके पार्ट्स बना देते हैं हाइफन लगा लगा के। दो वर्ड हो सकते हैं, 3 वर्ड हो सकते हैं, ABCD में पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है एक सेंटेंस। फिर पूछा जाता है कि कौन से पार्ट में एरर है, मतलब आपको एरर स्पॉट करनी होती है। A में है, B में है, C में है, किसी भी तरह का एरर हो सकता है, आर्टिकल का एरर हो सकता है, ग्रामेटिकली मोस्टली होता है ये कि ग्रामर पोर्शन में से आपको देखना होता है कि दी लगाना है, AN लगाना है, किस तरह से। तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में आपको स्पॉटिंग द एरर क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। जो अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि आपको कहा जाता है, बताया जाता है कि सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करें। अगर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स सुन रहे हैं इसको, तो यही सेम सिलेबस आपका फर्स्ट ईयर की जनरल इंग्लिश का भी है, सेम सिलेबस आपको वहाँ पे करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में आपको सेंटेंसेस का वॉइस चेंज करना होता है, नरेशन होती है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन होते हैं, और इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मोस्टली हर कंपटीशन में ये होता है, रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस। ये क्या है कि 6 सेंटेंसेस, मोस्टली 6-7 सेंटेंसेस वहाँ पे होते हैं जो जम्बल्ड होते हैं, मतलब उनमें एक कनेक्टिविटी है लेकिन उस सीक्वेंस में वो रखे हुए नहीं होते। आपको समझ के पढ़ के उनका सीक्वेंस सेट करना होता है कि 6 नंबर सेंटेंस नंबर 1 पे आएगा, 5 नंबर 2 पे आएगा, कोई भी जो हम उस पैरा को समझ के कि इसका क्या कनेक्शन है, क्या बिगिनिंग है, क्या मिडल है, क्या कंक्लूजन निकल रहा है। तो इस आधार पे क्वेश्चन होता है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है, तो इस तरह से बेसिक इंग्लिश ग्रामर के साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। और पहले भी जैसा मैंने कहा, हम इसके लिए जो अच्छी ग्रामर्स हैं वो रेन एंड मार्टिन, ल्यूसेंट, JPH ग्रामर बुक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इनमें से स्टडी किए जा सकते हैं अच्छे से। और जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए मैकग्रॉ हिल की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छे इसमें प्रैक्टिस सेक्शंस हैं सॉरी। इनके अलावा हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है उसके अलावा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। आप ऑनलाइन साइट्स अवेलेबल हैं, स्टडी अड्डा, बैंकर्स अड्डा, ऑलिव बोर्ड, ये बाकायदा प्रैक्टिस सेशंस यहाँ पे होते हैं। आप उनके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। सबसे पहले कई बार ये पेड भी होती हैं, ये जैसे स्टडी अड्डा पेड है, फ्री साइट्स भी हैं और पेड साइट्स भी हैं। सबसे पहले आप फेक साइट्स को पहचानें, मतलब जेन्युइन साइट पे रहें, उनकी टेस्ट सीरीज लें, उनके मटेरियल को पढ़ें। बेसिकली ये सारे जो कवायद हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से या किसी भी ग्रामर बुक से, हम जो प्रैक्टिस करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है स्पीड और एक्यूरेसी। ये आपको ये चीज़ लानी है कि बहुत स्पीड से आप क्लियर करें। बैंकिंग एग्ज़ाम में स्पेशली होता है कि स्पीड मैटर्स अ लॉट। आपकी स्पीड भी हो और आप एक्यूरेट भी हो। इसके अतिरिक्त आपको रीडिंग हैबिट एक डेवलप करनी है अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। न्यूज़पेपर्स का स्टडी हो, बुक्स का हो, ये है आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके स्पेलिंग्स राइट होंगे, ग्रामर पे आपकी पकड़ बनेगी, आपके कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा एक रीडिंग हैबिट से, अगर डेली हमने इंग्लिश लैंग्वेज का रीडिंग हैबिट डाला हुआ है।
फिर इनको पढ़ने से जो सेकंड आरएएस के एग्ज़ाम में, आईएएस के मेन एग्ज़ाम में आपको डिस्क्रिप्टिव पोर्शन भी करना होता है, जहाँ पे आपको एसे, लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट ये भी लिखना होता है। तो इन सब के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अपनी बेसिक इंग्लिश स्ट्रांग बनाने के साथ साथ आपका जो रीडिंग हैबिट है, करंट टॉपिक्स के साथ आपका जुड़ाव, करंट टॉपिक्स के बारे में आपकी अवेयरनेस के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करें, डिक्शनरी कंसल्ट करते रहें अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रांग बनाने के लिए। साथ ही सप्लीमेंटल वीडियोस देखते रहें, रेलेवेंट एजुकेशनल वीडियोस देखते रहें, ताकि आप जो स्टडी कर रहे हैं, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये स्ट्रांग हो जाए। इसके अलावा रेलेवेंट आर्टिकल्स पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करते रहें। थैंक यू। आई थिंक द पोर्शन, इंग्लिश लैंग्वेज का जो पोर्शन आता है वो स्टूडेंट्स को क्लियर है कि एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है और सिनोनिम, एंटोनिम्स, आपकी वोकैबुलरी मीन्स स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए ताकि आप फिल इन द ब्लैंक्स कर पाएँ और एरर स्पॉट कर पाएँ अगर कहीं है। तो इतनी बेसिक इंग्लिश के साथ जो +2 तक आपने पढ़ रखा है, उस बेसिक इंग्लिश के साथ आप जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लेते हैं, और ये काफ़ी स्कोरिंग होता है, इंग्लिश जो है वो काफ़ी स्कोरिंग है और ये आपकी डे टू डे लाइफ में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बेटर करता है। नेक्स्ट सेशन में हम किसी ना किसी एक प्रीवियस एग्ज़ाम को लेके, क्वेश्चन पेपर को लेके उसको डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइमिंग, थैंक यू।